प्यारे सज्जनों, जब शरीर छूटता है तो व्यक्ति के साथ क्या होता है, ये सदियों पुराना सवाल है। कुछ लोग कहते हैं कि मरने वाला बता नहीं सकता और जिंदा आदमी जान नहीं सकता कि मरने के बाद क्या होता है। ऐसे में किसने ये जाना है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। लेकिन सज्जनों, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसका वर्णन जरूर किया है। उपनिषदों में भी इसका वर्णन मिलता है। हमारे मुख्यतः 3 तरह के शरीर होते हैं, एक स्थूल, एक सूक्ष्म और एक कारण। जब व्यक्ति मरता है तो स्थूल शरीर को छोड़ करके पूर्णतः सूक्ष्म में ही विराजमान हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के विस्मृत होने के बाद व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है, लेकिन कारण शरीर बीज रूप में है जो अनंत जन्मों तक हमारे साथ रहता है। आत्मा मुख्यतः 4 स्तर से गुजरती है। एक जागृत, दूसरा है स्वप्न, तीसरा है सुषुप्ति और चौथा है तुरीय अवस्था। इन 4 स्तरों से वो स्वयं के होने का अनुभव करती है। आत्मा के ऊपर विचार, पदार्थ और इंद्रियों के अनुभव की धुंध छाई रहती। इसी के चलते वो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था का अनुभव करता है। प्रतिपल व्यक्ति जागृत, स्वप्न और फिर सुषुप्ति अवस्था में ही जीता है। 3 स्तरों का अनुभव प्रत्येक जन्म लिए हुए मनुष्य को अनुभव होता ही, लेकिन चौथे स्तर में वही होता है जो आत्मवान हो जाता है या जिसे मोक्ष मिल जाता है। वह शुद्ध तुरीय अवस्था में होता है। वहाँ ना तो जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। ऐसे मनुष्य सिर्फ दृष्टा होते हैं, जिसे पूर्ण जागरण की अवस्था भी कहा जाता है, जो ध्यान और तप से ही प्राप्त हो सकती है। अधिकतर लोग सभी की तरह जीते हैं और मर करके बार बार जन्म लेते हैं। प्यारे सज्जनों, आपके होश का स्तर ही तय करता है आपकी गति को। पहली तीनों अवस्थाओं के कई स्तर हैं। कोई जागृत रह करके भी स्वप्न जैसा जीवन जीता है, जैसे कल्पनाओं में जीने वाला व्यक्ति। कोई चलते फिरते भी नींद में रहता है, जैसे नशे या चिंताओं से घिरा हुआ व्यक्ति, जिसे कहते हैं तामसिक व्यक्ति। हमारे आसपास जो पशु पक्षी हैं वे भी जागृत हैं, लेकिन हम उनसे कुछ ज़्यादा होश में रहते हैं, तभी तो हम मनुष्य कहलाते हैं। जब होश का स्तर गिरता है तब हम पशुवत हो जाते हैं। कहते भी हैं कि व्यक्ति नशे में जानवर बन जाता है। वेद पुराणों में इसे जड़, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद इस तरह से 5 कोशों में व्यक्त किया जाता है। पेड़ पौधे और भी गहरी बेहोशी में होते हैं। मरने के बाद व्यक्ति का जागरण स्मृत कोश और भाव तय करता है कि इसे किस योनि में जन्म लेना है। इसीलिए वेद कहते हैं कि जागने का सतत अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि जागरण ही तुम्हें प्रकृति से मुक्त कर सकता है। प्यारे सज्जनों, सामान्य व्यक्ति जैसे ही अपने शरीर को छोड़ता है तो सर्वप्रथम उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा जाता है, जहां उसे कुछ भी अनुभव नहीं होता। कुछ समय तक कुछ आवाज़ें उसे अवश्य सुनाई देती हैं, कुछ दृश्य भी दिखाई देते हैं, जैसा कि स्वप्न में होता है, और फिर धीरे धीरे वो गहरी सुषुप्ति अवस्था में खोता चला जाता है, जैसे कोई कोमा में चला जाता है। गहरी सुषुप्ति में कुछ लोग अनंत काल के लिए खो जाते हैं, कुछ तो इसी अवस्था में ही दूसरे ग्रह में जन्म ले लेते हैं। प्रकृति उन्हें उनके भाव, विचार और जागरण की अवस्था के अनुसार ही गर्भ उपलब्ध करा देती। जिसकी जैसी योग्यता वैसा उसका गर्भ, या जैसी जिसकी मति वैसे उसकी गति। गति का संबंध मति से होता है, सुमत तो सुगति और दुर्मति तो फिर दुर्गति।
प्यारे सज्जनों, लेकिन यदि व्यक्ति स्मृतिवान हो, अच्छा हो या बुरा हो, तो सुषुप्ति में जाग करके चीज़ों को समझने का प्रयास कर सकता है। फिर भी वो जागृत और स्वप्न की अवस्था में भेद नहीं कर पाता। वह कुछ कुछ जागा हुआ और कुछ कुछ सोया सा हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन उससे उसके मरने की खबर रहती। ऐसा व्यक्ति तब तक जन्म नहीं ले सकता जब तक कि उसकी इस जन्म की स्मृतियों का नाश नहीं हो जाता। कुछ अपवाद स्वरूप जन्म ले भी लेते हैं, जिन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्मृतवान, जागृत या ध्यानी है, उसके लिए दूसरा जन्म लेने में बहुत ही कठिनाई खड़ी हो जाती, क्योंकि प्रकृति के अनुसार दूसरे जन्म के लिए बेहोशी और स्मृतिहीन रहना जरूरी है। इसमें से कुछ लोग तो सिर्फ स्मृतिवान होते हैं, वे भूत प्रेत या पितर योनि में रहते हैं, और जो जागृत हैं वे कुछ काल तक अच्छे गर्भ की तलाश का इंतजार करते हैं। लेकिन जो सिर्फ ध्यानी हैं, जिन्होंने गहरा ध्यान किया है, वे अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी और कभी भी जन्म लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ये प्राथमिक तौर पर किए गए 3 तरह के विभाजन हैं, और भी कई प्रकार के विभाजन हो सकते हैं जिनका कि हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। प्यारे सज्जनों, जब हम गति की बात करते हैं तो गतियां भी 3 तरह की होती हैं। एक सामान्य गति, दूसरी है सद्गति, और तीसरी है दुर्गति। तामसिक प्रवृत्ति और बुरे कर्म करने से दुर्गति ही प्राप्त होती है, अर्थात इसकी कोई गारंटी नहीं है कि व्यक्ति कब, कहाँ और कैसी योनि में जन्म लेगा। ये चेतना में डिमोशन जैसा होता है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति की किस्मत भी काम कर जाती है। सचमुच प्रकृति में किसी भी प्रकार का कोई नियम काम नहीं करता, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति की योग्यता भी असफलता का द्वार खोल देती, और अयोग्य व्यक्ति यदि अच्छी चाहत और सकारात्मक विचारों वाला होता तो वो सद्गति को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति को चाहिए जागरण, समर्पण और संकल्प। तो आज से ही संकल्प ले लें कि हम अपने विचारों, अपने भावों के जाल को काट करके सिर्फ दृष्टा होने का अभ्यास करेंगे। प्यारे सज्जनों, चित्त वृत्ति को निरोध करने से ही मोक्ष मिल सकता है। चित्त वृत्तियों का निरोध सिर्फ मालिक का ध्यान भजन करने से ही हो सकता है। ध्यान भजन करने से ही हमारा ये लोक सुख में बनेगा और परलोक भी संवर जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी।